हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 9th क्लास के लिए है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आज हम उनकी कुछ सिमिलरिटीज़ देखेंगे, कुछ उनके डिफरेंस देखेंगे। इनिशियली हम देखेंगे सिमिलरिटीज़ ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, पहली सिमिलरिटी क्या है, दोनों के डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ। दोनों हमें किसके बारे में बताते हैं, लेंथ के बारे में बताते हैं। सेकंड, यूनिट जो हैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली एसआई यूनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एसआई यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, एम साइन इसका। ओके, थर्ड सिमिलरिटी क्या है, दोनों को ही दो पोजीशन चाहिए होंगी, नीड टू पोजीशंस, मिनिमम दो पोजीशंस इन्हें चाहिए होगी। इनिशियल पोजीशन, दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ओके, तो ये कुछ इनमें क्या है, सिमिलरिटीज है। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके डिफरेंस की। तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, इधर हम डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे और इधर हमारे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ फॉलोड। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ फॉलोड इन ट्रैवलिंग। ओके, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट का हमारे पाथ से कोई लेना देना नहीं है। डजेंट मैटर कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा बिटवीन द टू पॉइंट्स, नो मैटर विच पाथ a body is traveled। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ जो हमारी बॉडी ने ट्रैवल किया है वो तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट, हमें पाथ देखना ही नहीं है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, इट इज ऑलवेज greater than displacement। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। बट इन स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस is equal to displacement। ओके, जब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। और इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज it is always
लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा। इक्वल क्या हो, कब होगा, जब आपका डिस्टेंस और जब आपका स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। फॉर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लिखेंगे थर्ड इसकी जो डिफरेंस है, इट ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस आपका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे तरीके से। लेट्स से हमारे पास एक वॉच है, ठीक है, ओके, इसकी एक मिनट हैंड 12 पे है, ओके, ये घूम के कहाँ आ गई, 6 पे आ गई। कहाँ पे आ गई, 6 पे, 6 पे, ये ऐसे आ गई, ओके। अब बताइए इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। डिस्टेंस तो सर ये वाला ट्रैवल किया है, ये ऐसे घूम के ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सर डिस्प्लेसमेंट तो ये सीधी है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है हमें, पाथ कौन सा फॉलो किया वो नहीं देखना। ठीक है, तो डिस्टेंस तो क्या हो गया, डिस्टेंस तो क्या हो गया, 2 पाई आर। 2 पाई आर तो पूरा चक्कर, और उसका क्या कर दिया, हाफ पाई आर। आर क्या है, मिनट हैंड की लेंथ है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गई, रेडियस ही तो बन गई। डिस्टेंस तो ये हो गया, हाफ सर्कमफ्रेंस। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी है इसकी, डिस्प्लेसमेंट आर और आर, यही तो है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी, 2r। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल ले लीजिए। हमारी मिनट हैंड यहाँ पे थी, उसके बाद कहाँ आ गई, 3 पे आ गई, सर ये आ गई। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस तो ये पूरा ट्रैवल किया। ठीक है, और अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये तो कर्व पाथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या करूँगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये ब्लू पेन से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का थोड़ा सा आपको फर्क समझ में आ गया ना। ओके, अब बात करते हैं इसे नेक्स्ट स्पीड की और वेलोसिटी की। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड की। स्पीड क्या है, हम नहीं कहते इस गाड़ी की इतनी स्पीड है, वो ऐसे सुई उठती है अपनी गाड़ी में या बाइक में या स्कूटी में, जो भी आपके पास है, हम क्या बोलते हैं, स्पीड है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, स्पीड के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड। 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो उसकी बॉडी की क्या बन गई, स्पीड बन गई। तो स्पीड के लिए किसको देखेंगे हम, डिस्टेंस को देखेंगे। किसको देखेंगे, डिस्टेंस को देखेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होगी, स्पीड होगी। अब आपसे पूछ लिया जाए, आपको बोला कि है ना एक बॉडी के पास 10 सेकेंड थी, वो 10 सेकेंड में 20 मीटर ट्रैवल किए। 10 सेकेंड में कितने ट्रैवल किए, 20 मीटर ट्रैवल किए। और एक बॉडी ने 5 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, 12 मीटर ट्रैवल किया। 12 मीटर ट्रैवल किया। आप बताइए इनमें से कौन तेज चल रही है। ठीक है, तो हमें जब भी आप स्पीड देखोगे, जब भी आप क्या देखोगे, स्पीड देखोगे, तो आपको क्या लेना है, दोनों बॉडीज का, या जितनी भी बॉडीज आप कंपेयर कर रहे हैं उन सबका टाइम क्या लेना है, सेम लेना है। आपको टाइम क्या लेना है, सेम लेना है। इसका टाइम 10 सेकेंड है, इसका टाइम 5 सेकेंड है, तो टाइम के हिसाब से हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सेकेंड में 20 मीटर चला है, 5 सेकेंड में 12 मीटर चला है। तो उसके लिए हमने क्या निकाला है, स्पीड निकाला है। क्या निकाला है, स्पीड। हम तो भाई 1-1 सेकेंड में देखेंगे। 1 सेकेंड में अगर जिसने ज़्यादा ट्रैवल किया होगा उसी की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड के लिए क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है। क्या देखना है, डिस्टेंस। तो इसका एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू
स्पीड, और स्पीड का साइन है v, स्पीड को बेसिकली v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये इसको लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और किसके हिसाब से देख रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो बोलो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस को एस से डिनोट कर लेते हैं और टाइम को टी से। तो v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम s बाई टी, ठीक है। अब इसकी क्या है डेफिनेशन तो हमने देख ली। या तो बोलो कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो स्पीड, या बोलो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस बाई टी। इसकी यूनिट बताइए, स्पीड की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की क्या है? ऐसा यूनिट मीटर m, टाइम की क्या है? सेकंड, तो ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइंटिफिक तरीके से मीटर सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या है स्पीड की? मीटर सेकंड इनवर्स। और अगर आपकी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और डिस्टेंस आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो आपकी स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। और किस यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, ओके। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है? जैसे स्पीड आपकी क्या थी? डिस्टेंस इन 1 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है? वेलोसिटी के लिए किसके देखोगे? डिस्प्लेसमेंट को देखोगे। ये क्या होगी? वेलोसिटी होगी। ये क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो जैसे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह वेलोसिटी भी आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखिए वेलोसिटी को v से ही डिनोट करते हैं। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से। बट ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को दिखाने के लिए इसके ऊपर क्या लगा दी? एरो लगा दी। इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को s से ही दिखा देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? ऐसे एरो डायरेक्शन के लिए। और पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is known as velocity। डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। और वेलोसिटी क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। और टाइम क्या है आपका? टाइम स्केलर क्वांटिटी है, ओके। अब इसकी क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। यूनिट देखिए, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? सर मीटर ही है। टाइम की क्या है? सेकंड है। ऐसा यूनिट अगर देखें तो इसको क्या लिखें? या तो मीटर पर सेकंड, या लिख दें मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आपने देखा यूनिट चाहे आपकी स्पीड की हो या वेलोसिटी की हो, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। बट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है और स्पीड आपकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ओके। जैसे आपकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या हो सकती है? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। और आपकी जो स्पीड है, स्पीड हमेशा आपकी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। स्पीड आपकी क्या रहेगी? या तो पॉजिटिव रहेगी या क्या रहेगी? जीरो। जीरो कैसे होती है? अगर मैं मेरी पोजीशन को चेंज ही ना करूं, कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया, तो मेरी स्पीड कितनी होगी? जीरो।
उसी तरह तो स्पीड आपकी क्या हो सकती है, स्पीड के बारे में लिखें, स्पीड में बी पॉजिटिव और एंड मे बी ज़ीरो। और ज़ीरो कब होगी, ज़ीरो कब होगी, जब बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। ये किसके बारे में था, स्पीड के बारे में। ओके, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। लेट्स से ये एक पाथ था, यहाँ से चले, ए पॉइंट से कहाँ चले, ये ए पॉइंट था, ये क्या था आपका, बी पॉइंट था। हम इनिशियली ए से बी पे गए, बी से दोबारा कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए। तो बताइए वेलोसिटी कितनी होगी भाई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगी, तो जीरो बाय कुछ भी करो तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है, पर जीरो बाय जीरो नहीं करना, यहाँ पे टी की कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगी तो आपकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो। ओके, तो ये किसके बारे में था, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड की और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ये क्या बोलता है, व्हेन ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then the speed possessed by body is called uniform speed। ठीक है, जब एक बॉडी आपके हर इंटरवल में, एक इंटरवल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब आपकी बॉडी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब हम कहेंगे कि बॉडी के पास कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इसको समझिए थोड़ा सा। लेट्स से हमने हमारी पूरी जर्नी थी, ठीक है, उस जर्नी को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया, मिनट्स में बांट लिया। यहाँ से शुरू हुई 0 मिनट, यहाँ 1 मिनट, यहाँ 2 मिनट, यहाँ 3 मिनट, यहाँ 4 मिनट और यहाँ 5 मिनट। लेट से पूरी 5 मिनट की हमारी कोई जर्नी थी। ठीक है, पहली इस इंटरवल में 1 मिनट में कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर। दूसरे इंटरवल में 1 से 2 सेकंड के बीच में भी कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर। तीसरे में भी 20 मीटर, इसमें भी 20 मीटर और इसमें भी 20 मीटर। अगर ये देखिए इंटरवल इक्वल है, 1-1 मिनट के इंटरवल है। ठीक है, इक्वल इंटरवल में जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, इक्वल डिस्टेंस जब ट्रैवल करे, तो हम कहेंगे इस बॉडी के पास कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। कौन से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए उसको, ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। व्हेन ए बॉडी ट्रैवल, ओके, स्पीड है तो हम डिस्टेंस को ही देखेंगे। व्हेन ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एक डेफिनेशन, व्हेन ए बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल interval of time, then the speed is known
यूनिफॉर्म। इसको समझिए, जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, जब आपकी बॉडी डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल करे, बट आपके इंटरवल अनइक्वल हो, आपके इंटरवल अनइक्वल हो। इसको समझिए कैसे, कि हमारी पूरी जर्नी थी, ठीक है, हमने क्या किया, लेट्स से पूरी 100 मीटर की जर्नी थी, हमने 20-20 में बांट लिया, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, 20, 20, 20, 20 एंड 20 मीटर, 100 मीटर ऐसे जो, ठीक है। इसने पहले 20 मीटर तो ट्रैवल किए, यहाँ से 0 मिनट, यहाँ से 2 मिनट, पहले 20 मीटर तो 2 मिनट में, अगले 20 इसने लेट से 2 से 3 1 मिनट में, यहाँ से फिर 7 लेट से यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पे पहले 20 मीटर तो 2 मिनट में ट्रैवल किए, अगले 20 मीटर इसने 1 मिनट में ट्रैवल किए, अगले 20 इसने 4 मिनट में ट्रैवल किए, अगले 20 इसने 1 मिनट में ट्रैवल किए और अगले 20 इसने 1 मिनट में ट्रैवल किए। तो यहाँ पे भाई डिस्टेंस तो आपने इक्वल ट्रैवल कर लिया हो और आपके इंटरवल क्या हो, अनइक्वल हो, ऐसे केस में जो स्पीड होगी वो क्या होगी आपकी, नॉन यूनिफॉर्म। क्या सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। और सेकंड में क्या बोला है कि आपने व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, जब आपकी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अब की बार पहले हमने डिस्टेंस को सेम लिया था, अब की बार क्या करेंगे, इंटरवल को सेम ले लेते हैं। इसको समझिए ऐसे, यहाँ पे हमने दो ये 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट ऐसे 0 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है, 2 मिनट में काट दिया ऐसा। पहले 2 मिनट में कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर, दूसरे में 5 मीटर, तीसरे में 15 मीटर, ठीक है, यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर। जब हमारे इंटरवल तो इक्वल हो, ये 2 मिनट का इंटरवल है, ये भी 2 मिनट का इंटरवल है, ये भी 2 मिनट का इंटरवल है, ये भी 20, ठीक है ऐसे। बट इस इंटरवल में, पहले इंटरवल में 10 मीटर, दूसरे इंटरवल में 5 मीटर, तीसरे इंटरवल में 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो स्पीड होगी वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन आपको समझ में आ गई, या तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस केस में जो हमारी स्पीड होगी वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। और किसको देखना है, डिस्टेंस को देखना है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब भी आप बाइक या गाड़ी जो भी हम चलाते हैं वो हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलाते हैं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। इसको समझिए, जब भी हम एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, मतलब हमने रेस दी उसको, ठीक है, वो चली, आगे ब्रेकर आ गया, हमने रोका, कुछ टाइम लगा, अगले 1 मिनट में कोई ब्रेकर नहीं आया, तो फिर क्या होगा, पहले में क्या आ गया, ब्रेकर आ गया, आपने कुछ रुका, ठीक है, आप रुके तो आपने कुछ कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है। तो जब भी हम चलते हैं, हम किससे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं। किससे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है ना। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। आप बैठ के इसको बड़े अच्छे से समझिए, कुछ भी समझ में नहीं आता आप मेरे को कमेंट से पूछ सकते हैं। ओके।